स्वागत है आपके स्नेहा चैनल पे। आज हम करने वाले हैं 9th क्लास की सपोर्ट मटेरियल जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का है, उसका एक चैप्टर जो है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इसके कुछ की फार्मूलाज दे रखे हैं, जैसे कि इसमें 3 शेप के बारे में डिस्कस किया जाएगा। पहला है हमारा कोन के जो फार्मूले होते हैं वो 4 फार्मूले बताए गए हैं यहाँ पे। एक होता है इसके 3 जो डायमेंशंस दिए होते हैं, स्लांट हाइट और रेडियस। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो स्लांट हाइट जो होता है वो हाइट के स्क्वायर प्लस में रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका कर्व सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। उसी तरीके से हेमीस्फीयर के भी 3 फार्मूले होते हैं, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और एक वॉल्यूम होता है। और स्फीयर में 2 फार्मूले होते हैं, एक होता है सरफेस एरिया का जिसे हम टोटल सरफेस एरिया भी कहते हैं। इसमें जब भी सरफेस एरिया कहा जाता है इसका मतलब इसका टोटल ही होता है, क्योंकि इसका कोई कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है। और नेक्स्ट फार्मूला है इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से 28 तक के क्वेश्चंस जो है 17 से 28 तक के क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं एक एक करके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉनिकल पिट ऑफ डायमीटर 7 मीटर इज 25 मीटर डीप, फाइंड इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर। एक कोनिकल पिट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 17, कोनिकल पिट यानी कि जमीन में एक गड्ढा किया गया है जो कोन के शेप में है। अब इसका जो डायामीटर है डी वो है 7 मीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा 7/2 मीटर। इसकी जो डीपनेस है वो 25 मीटर है। एच की वैल्यू जो है 25 मीटर है। इसकी कैपेसिटी बतानी है। कैपेसिटी ऑफ पिट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन होगा, और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 रखेंगे, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह पे रख देंगे 7/2 और एच की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 25। अब 7 से 7 कट हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि ये स्क्वायर था तो 2 टाइम्स 7/2 लिखेंगे, तो 2 से कट कर दो, इसको 11 हो जाएगा। यह है क्या, 11 × 7 × 25 अपॉन में 3 × 2। इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, 77 × 25 अपॉन में 3 × 2 = 6। इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको शॉर्ट में करते हैं। अब इसको डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 6 × 18 6 × 12 0.6 लगभग ये हो जाएगा 320.1 मीटर क्यूब समथिंग अप्रॉक्स में हो गया ये वॉल्यूम। और वॉल्यूम हमें फाइंड करना है किलोलीटर में, तो वॉल्यूम इन किलोलीटर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर होता है। ठीक है, 1 किलोलीटर। तो जितना ये मीटर क्यूब आया है यही एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, किलोलीटर हो जाएगा। 320.1 किलोलीटर। इसको हम किलोलीटर में लिख देंगे क्योंकि जो होता है ये 1 मीटर क्यूब वो 1 किलोलीटर के इक्वल होता है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड की ओर चलते हैं। 18th क्वेश्चन है कि डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज 21 सेंटीमीटर, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर इट कैन होल्ड। अब इसका डायमीटर मेंशन है और इसमें पूछा है कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी होल्ड करने की। अब हेमीस्फीयर है, आपको पता है कि हेमीस्फीयर जो होता है उसमें डायमीटर डी इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर है, तो आर इसका हो जाएगा 21/2। अब इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है लीटर में। वॉल्यूम ऑफ बाउल, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर का क्यूब है तो 21/2 21/2 और 21/2।
क्यूब का मतलब होता है 3 बार लिखना है। 7 3 से 21, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 22 को काटा 11 आ गया। अब जो नीचे से कैंसिल नहीं हो रहा वो है 11 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 2। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 11 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 2 था, तो 11 मल्टीप्लाई 21 को 21 से किया 441 आ जाएगा, अपॉन में 2 रहेगा। 11 1 11, 11 4 जा 44 और 145 का 5, 4 कैरी किया, 11 4 जा 44 और 4 ऐड कर देंगे तो 48 हो जाएगा। ये हो गया, 2 से कट करेंगे हो जाएगा 24 और ये 2 5 से 10, 2 5 से 10। ये आंसर आ गया हमारा 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें कन्वर्ट करना है कि ये कितना लीटर होगा। तो एक याद रखना कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है उसमें 1 लीटर होता है, 1 लीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब को जब लीटर में कन्वर्ट करना हो, कैपेसिटी इन या वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन लीटर, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इसको जो भी वैल्यू आया है इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे। 3 जीरो है तो डेसिमल को 3 डिजिट के और आगे लेके जाना है, तो ये 2.4255 लीटर आ जाएगा। ये हो गई इसकी कैपेसिटी। चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। उसको रोटेट किया जाता है अबाउट दिस साइड 8 सेंटीमीटर की तरफ से। 8 सेंटीमीटर की जो साइड है उसको स्टेबल किया गया है और दूसरी तरफ से उसे रोटेट किया जाता है, तो उसके जो सॉलिड फॉर्म होता है उसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के सवाल में पहले एक ट्रायंगल बनाया जाता है, उसके बाद सवाल किया जाता है। ये 19th क्वेश्चन है। इसमें पहले एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे जिसमें 6 8 10 साइड बताया गया है। तो एक साइड रख लो 8 सेंटीमीटर, एक रख लो 6 सेंटीमीटर और सबसे लॉन्गेस्ट जो होगा हाइपोटेनस वाला उसे हम 10 सेंटीमीटर रखेंगे। अब इस तरीके के साइड से अब क्या कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर की साइड से रोटेट किया जाता था। अब ये यहीं पे रहेगा और इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो जब रोटेट करेंगे तो ये इस तरह के ऐसे बना देगा और नीचे बन जाएगा सर्कुलर फॉर्म में। एक्चुअली में ये बन जाएगा एक कोन। अब कोन का निकालना है हमें टोटल सरफेस एरिया, जिसमें एल यानी कि स्लांट हाइट कभी चेंज नहीं होता है, चाहे किधर से भी रोटेट कर लो। दूसरी तरफ ये जो नीचे है वो रेडियस है आर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा, और एच जो है वो 8 सेंटीमीटर का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन होता है पाई आर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर प्लस एल। अब पाई की जगह रखोगे आप 22/7 और आर की जगह वैल्यू रख दोगे 6, ब्रैकेट में आर की जगह 6 और एल की जगह पे 10। ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 16। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 7 रह जाएगा क्योंकि 7 से एग्जैक्ट तो कटता नहीं है। तो अगर आप ऐसे भी छोड़ देते हो तो भी आंसर ठीक है। 22 छिके 6 12 6 12 और 1 13 132 मल्टीप्लाई 16 अपॉन में 7 16 32 के 2 हासिल 3 16 3 48 और 3 51 का 1 हासिल 5 16 और 5 21। ये हो गया हमारा 7। अब इसको डेसिमल में कट करोगे तो ये 7 21 0 7 कम 7 5 है जगह 7 7 49। ये 301.7 सेंटीमीटर स्क्वायर के समथिंग ये आंसर बनता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। एक बर्थडे कैप है जिसमें कि उसको बनाया गया है कोन के शेप में, जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 15 सेंटीमीटर। हाउ मच एरिया ऑफ अ सीट इज रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। तो बोला है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है कोन का और हाइट 15 सेंटीमीटर है, तो उसमें उस जैसा 10 कैप बनाने के लिए कितने कार्डबोर्ड की सीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक बात पता है कि बर्थडे कैप जो बनता है वो नीचे से होलो होता है, यानी कि खोखला होता है। तो ऐसे हम एक बर्थडे कैप बना लेते हैं जिसमें इसका रेडियस मेंशन है। रेडियस जो है आर, उसकी वैल्यू है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। आर जो है वो 10 सेंटीमीटर है और इसका हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर है। कभी भी एरिया निकालना होता है कोन में तो उसमें हमें
स्लैंट हाइट की नीड होती है। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। रूट में एच की जगह रखेंगे 15 का स्क्वायर प्लस में आर की जगह रखेंगे 10 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, दोनों मिलके हो गया आपका ये 325 रूट में। अब ये जो वैल्यू निकल के आएगा तो 325 जो होता है वो एग्जैक्ट किसी का स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, बस इसका फैक्टर कर लेंगे हम 325 का, देखते हैं क्या बाहर आ सकता है और क्या बाहर नहीं आ सकता। 5 से कट करेंगे, 5 6 30, 5 5 25, 5 से करेंगे ये 13 आ जाएगा, तो 13 अंदर आ जाएगा और 5 बाहर आ जाएगा। तो एल की वैल्यू एग्जैक्ट आ गई 5√13 सेंटीमीटर, ये होगी एल की वैल्यू। हमें निकालना है एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैप। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, area of sheet required to make 10 such caps। इसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सिंगल कैप यानी कि एक कैप के एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो एक कैप जो है कोन के शेप में है, उसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो होगा πr/l। यहाँ पे कर्व इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो कैप होता है वो कैप नीचे से क्या होता है, खाली होता है, तो नीचे कार्डबोर्ड तो यूज़ नहीं होगा, कार्डबोर्ड यूज़ होगा साइड में। तो साइड के लिए हम क्या लगाते हैं हमेशा, कर्व सरफेस एरिया πr/l, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 10 से। पाई की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे मेंशन है सवाल में कि पाई की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, 3.14 रखनी है। तो पाई की वैल्यू यही रखेंगे इसमें 3.14 मल्टीप्लाई आर की जगह रख देंगे हम, और 10 मल्टीप्लाई एल की जगह रखेंगे 5√13, और फिर 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जीरो हटाएंगे यहाँ से, डबल जीरो आएगा, सिंगल जीरो इससे काट देगा, एक जीरो इससे कट गया, तो बचा यहाँ पे हमारे पास 314 मल्टीप्लाई 5√13। अब 314 को 5 से करेंगे तो 5 दिए 15 होता है और 14 5 70 होता है, 1570√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने सीट की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 21वां क्वेश्चन है। थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर एंड द हेमीस्फीयर इज इक्वल, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अब एक स्फीयर और एक हेमीस्फीयर है, दोनों का जो टोटल सरफेस एरिया है वो इक्वल है, तो उनके वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बहुत इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन, जल्दी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये पूरे नंबर देने वाले क्वेश्चन होते हैं, कभी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। 21वें क्वेश्चन में यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल बताया गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr² और हेमीस्फीयर का होता है 3πr²। अब यहाँ पे इसमें कैपिटल आर और इसमें स्मॉल आर क्यों लिया गया है, रीज़न ये है कि ये स्फीयर है, इसका जो रेडियस होगा वो अलग होगा, और ये हेमीस्फीयर है तो इसका जो रेडियस होगा वो अलग होगा। ठीक है, तो मैंने वैसे ही ले लिया है, एक को आर स्मॉल आर और एक को कैपिटल आर। अब इन दोनों में रिलेशन फाइंड करेंगे। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 अपॉन में आ जाएगा 3 इज इक्वल टू कैपिटल आर ऊपर रहेगा और ये आर आ जाएगा नीचे स्मॉल आर। ठीक, तो यहाँ पे रखेंगे 4/3 इज इक्वल टू आर अपॉन में आर का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर आके रूट चढ़ा देगा तो ये हो जाएगा रूट में 4/3 इज इक्वल टू आर अपॉन आर। रिलेशन आ गया 2/√3 इज इक्वल टू आर अपॉन आर। ये हो गया रेशियो दोनों के आर का। हमसे पूछा है दोनों के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो स्फीयर का वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। गोले का आयतन बटे में अर्धगोले का आयतन। स्फीयर का वॉल्यूम होता है हमारा 4/3 πr³
क्योंकि इसका आर स्मॉल रखा गया था तो यहाँ पे स्मॉल रखेंगे, और हेमिस्फीयर का होता है 2/3 πr⁴। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो इनका रेशियो में आ रहा है ऊपर 2r³ और नीचे आ रहा है ओनली कैपिटल R का क्यूब। अब यहाँ पे 2 साइड कर देंगे मल्टीप्लाई में, और कैपिटल और स्मॉल r का होल क्यूब कर देंगे। हमारे पास कैपिटल और स्मॉल r नहीं है, उल्टा है, तो इसको पलट देंगे। अगर r ऊपर जाएगा और ये r नीचे आएगा तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, इसकी जगह पे ये वैल्यू मेंशन कर देंगे सवाल में, फिर रेशियो आ जाएगा। अब 2 × में r की जगह रखना है √3 और कैपिटल R की जगह रखना है 2। अब इसका कर देना है क्यूब। अब ये हो जाएगा हमारा 2 × √3 × √3, क्योंकि √3 का क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे, और ये 2 है तो 2 का 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ऊपर √3 को √3 से करेंगे तो रूट का 9 होगा, रूट की 9 की वैल्यू होती है 3, और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 ही रह जाएगा। नीचे होगा 2 2 जा 4। अब रेशियो जो बन के आता है वो होता है 3√3/4। ये थोड़ा सा अलग सा है रेशियो, क्योंकि इसमें रूट में है, बट है आंसर यही, ठीक है। सपोर्ट मेटल हो तो पीछे से मैच कर लेना, आंसर यही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड कंप्लीटली इन अ हॉलो हेमिस्फेरिकल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फीयर में से जिसका रेडियस जो है r की वैल्यू वो 7 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। इसका रेडियस दे रखा है, बोले इसमें से एक कोन को कट किया जाता है, इस कोन को कट करते हैं, तो बताना है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। इस कोन का जो काट के अंदर से निकाल रहे हैं कोन को, इसका वॉल्यूम एग्जैक्ट क्या होगा। तो एक बात याद रखना, इधर से ये रेडियस होता है, ये भी रेडियस ही होता है। तो कोन के लिए जो रेडियस है स्फीयर के लिए, वही कोन के लिए हाइट भी है। तो h = r = 7 सेंटीमीटर। तो कोन का जो हाइट है वो हेमिस्फीयर के रेडियस के इक्वल है। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन = 1/3 πr²h। इसमें L का कोई रोल नहीं है, वॉल्यूम में कभी भी स्लांट हाइट नहीं आता है, इसीलिए R मेंशन था, H हमने इसमें रिलेशन बता दिया, तो H की वैल्यू आ गई 7, और वॉल्यूम बताना है तो 1/3 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, और R का स्क्वायर है तो R की वैल्यू 7 × में 7 कर देंगे, और H की वैल्यू भी 7 ही रहेगी, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। ये हो गया हमारा 22 × में 7 7 49 अपॉन में 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और शॉर्ट में डायरेक्ट आंसर कर देते हैं। 49 को अगर हम 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 2 = 18, 9 2 = 4 2 = 8 और 1 9 आएगा, फिर ये 8 और 9 आएगा, 8 ये हो गया 1098 3। अब इसको ऐसे छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, अदरवाइज इसको अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड भी कर सकते हैं। 3 3 = 9, 3 6 = 18 और 3 3 = 9 और 1 हो गया 19, 3 6 = 18, 3 6 = 18। ओह एग्जैक्ट कट रहा है, 366 सेंटीमीटर क्यूब। बट कैसे, तो ये मिस्टेक हो गई, ये 7 है, 1078 है, तो यहाँ पर 7 रखेंगे और फिर इसको कट करेंगे। 3 3 = 9, 3 5 = 15, 2 आएगा 20, 3 9 = 27, 3 1 = 3, तो ये हो जाएगा 359 समथिंग, इसकी समथिंग आएगा, तो ये इसकी वॉल्यूम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये MCQ टाइप में क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखिए। विच इज़ फॉल्स पूछा गया है, 4 जो ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन सा फॉल्स है। अब करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, और जो गलत है उसको करेक्ट भी करना है। तो वॉल्यूम ऑफ दी हॉलो स्फीयर का मतलब जो अंदर से खाली होता है, तो उसकी जो थिकनेस होगी वो रेडियस के रेंज के बीच में होती है। तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो आर का रेंज हो जाएगा। एक्चुअली में बाहर का जो रेडियस होता है उसे कैपिटल माना गया है और अंदर का स्मॉल माना गया है। तो दोनों को जब हम माइनस करते हैं, एग्जाम्पल के लिए जब हम बाहर के वॉल्यूम की बात करते हैं तो 4/3 आएगा। ये 23 नंबर का क्वेश्चन है। 4/3 पाई आर क्यूब लिखोगे, और इसमें से जब अंदर का जो होल है, क्योंकि सिलेंडर स्फीयर खाली है, तो खाली का मतलब है उसके अंदर से वो अंदर वाली चीज़ें काट के निकाली जाएगी, तो वो होगा 4/3 पाई आर के क्यूब। तो इसमें 4/3 पाई और पाई कॉमन है, तो आर के क्यूब माइनस में आर के क्यूब रह जाएगी। तो ये आंसर ठीक है। फिर बी ऑप्शन दे रखा है कि वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर जो होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ये भी ठीक है। और इसके बाद इधर है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमी स्फीयर जो है 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ये भी करेक्ट है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, ये गलत है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ना कि पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा डी जो है वो इनकरेक्ट है, और इसको करेक्ट करने के लिए हम ये लिख देंगे। ये हो गया। अब 24 क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक कोन दिया गया है जिसकी जो हाइट है वो 8.4 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस जो है 2.1 सेंटीमीटर है। इसको मेल्ट करके ना रिकास्ट किया गया है एक स्फीयर के फॉर्म में, यानी कि इसको पिघला के एक स्फीयर बनाया गया है। तो हमें फाइंड करना है कि जो स्फीयर बनाया गया है उसका रेडियस एक्चुअली में कितना होगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी रिकास्ट किया जाता है, रिकास्ट का मतलब कोई भी कोन है हमारे पास उसको मेल्ट करेंगे और फिर उसके बाद उससे कोई नया चीज़ बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे स्फीयर बनाया जा रहा है, तो स्फीयर बनाएंगे, इसको मेल्ट करके जब भी बनाते हैं, मेल्टेड, जब इसको मेल्ट करके इधर किसी भी शेप में बनाते हैं तो हमेशा एक चीज़ सेम रहेगा, वॉल्यूम विल बी सेम। वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, ये चीज़ हमेशा इक्वल रहेगा, ये बात याद रखना। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इधर हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे आर अलग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसका आर अलग आएगा और इसका आर रेडियस अलग है। अब इसमें दे क्या रखा था हमें, इसमें कह रहा है कि जो कोन की हाइट है, एच की वैल्यू जो है वो, एच की वैल्यू कितनी है, एच जो है वो 8.4 सेंटीमीटर है, और बेस का जो रेडियस है ये जो है वो 2.1 सेंटीमीटर है। ओके, तो इसकी वैल्यू आप पुट करके सवाल करते हैं फटाफट। वॉल्यूम ऑफ कोन था 1/3 पाई की जगह पाई रहने दो, और आर की जगह रख देंगे 2.1, मल्टीप्लाई था तो 2.1 कर देंगे, और एच की जगह 8.4, और इज इक्वल टू में इसके रखा जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो 4/3 था, पाई की जगह पाई रहने देंगे, और दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे कर देते हैं 4/3 पाई की जगह पाई, और आर का क्यूब था तो वो तो हमें फाइंड करना है, तो आर यहीं पे रहने दें। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे नहीं रखा गया था। अब एक्चुअली में बचा ये 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 8.4, अब उधर रह गया सामने 4 मल्टीप्लाई में आर की क्यूब। अब ये 4 इधर आ जाएगा डिवाइड में 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 8.4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू आर की क्यूब। अब चाहो तो ईजिली हो सकता है, जैसे कि 4 से इसको कट करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, तो ये हो गया 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1, और ये क्योंकि क्यूब है तो इधर आके बना देगा ये क्यूब रूट। इसका मतलब है 3 के ग्रुप में ही एक नंबर बाहर निकलेगा, तो ये ग्रुप बन रहा है, तो 2.1 क्या होगा, एक नंबर, ये 3 बार आपस में मल्टीप्लाई होता है तो एक बार बाहर आ जाएगा। तो आर की वैल्यू जो है नए स्फीयर जो बना है उसका जो रेडियस होगा वो 2.1 सेंटीमीटर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25th। ये हमने 24th क्वेश्चन किया था, अब है 25th क्वेश्चन, जिसमें ये क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड फॉर कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 24 मीटर एंड द बेस रेडियस 7 मीटर। एक कॉनिकल टेंट फॉर्म करना है और उस टेंट की जो हाइट होगी, वो होगी 24 मीटर, और बेस का जो रेडियस होगा वो रखना है हमें 7 मीटर।
ओके, तो हमें बताना है कि उसमें कितने कैनवस यानी कि कपड़े की ज़रूरत, तिरपाल की ज़रूरत पड़ेगी इस टेंट को हमें बनाने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा, और एक बात याद रखना, टेंट में हमेशा जो होता है वो कर्व सरफेस एरिया ही लगाया जाता है। रीज़न है कि नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो खाली होगा, क्योंकि ये ग्राउंड पे रखा जाएगा टेंट, टेंट के चारों तरफ ही कपड़े लगते हैं, इसीलिए इसके लिए निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका होता है पाई आर एल। अब पाई आर एल तो होता है, लेकिन एल की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो एल की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एच की वैल्यू 24 है तो 24 का स्क्वायर, प्लस में आर की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का होता है 49, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ये 625। तो एल की वैल्यू एग्जैक्ट आ गई 25 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है इसकी कर्व सरफेस एरिया। तो पाई की जगह रखोगे 22/7, आर की वैल्यू मेंशन कर देंगे 7 और एल की वैल्यू रख देंगे 25। 7 से 7 कट गया, 22 इंटू में 25, 25 दूनी 50 का 0 हासिल बात, 25 दूनी 50 और 5 55, 550 मीटर स्क्वायर जो है ये हमें कपड़ा चाहिए एक टेंट ऐसा बनाने के लिए। चलते हैं 26th क्वेश्चन पे। 26 क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया एंड द स्फीयर ऑफ द हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। अब हमारे पास ना रेशियो फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है 26 क्वेश्चन में कि एक स्फीयर है और उसके बाद उसके नीचे एक हेमीस्फीयर है, और इन दोनों का जो रेडियस है आर जो है वो सेम है दोनों का, इसका भी वही रेडियस है, इसका भी वही रेडियस है। हमें इन दोनों का रेशियो बताना है किसके, टोटल सरफेस एरिया का। तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और जो हेमीस्फीयर होता है उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। दोनों का रेडियस सेम है तो सेम रहेगा, तो ये वैल्यू तो कट जाएंगे, बचेगा 4/3, रेशियो हो जाएगा 4:3। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है तो हम यहीं पे छोड़ते हैं इसको, बाकी 2 क्वेश्चन रह गया, इसमें हम नहीं डिस्कस कर पाए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे डिस्कस। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो, अगर कुछ नया चीज़ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।